बच्चों, कल आपको रैखिक असमीकाओं के अंतर्गत मैंने ये समझाया था कि रैखिक असमीकाएँ किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इसके साथ साथ आपको रैखिक असमीकाओं पर आधारित प्रश्नावली 6.1 के पहला प्रश्न मैंने आपको कराया था और ये कहा था कि इसी प्रकार सवाल नंबर 2, 3, 4 तक तुम कर सकते हो। सवाल नंबर 5 से आगे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा सरल पाठ है। पुनः एक बार रिमाइंड कर लीजिए। हमने कहा था कि यदि हम कहीं पर कोई भी संबंध किन राशियों के बीच में स्थापित करते हैं, चाहे वो चर हैं चाहे अचर हैं, यदि हम उनमें बीच में बराबर के चिन्ह के अलावा छोटा है या बड़ा है इत्यादि का चिन्ह प्रयोग करते हैं तो वह एक असमीका कहलाती है। हमने कहा था असमीकाओं को हल करने की विधियों के अंतर्गत यदि किसी असमीका में हम समान राशि दोनों पक्षों में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक राशि से गुणा या भाग करते हैं तब भी असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि किसी ऋण राशि से हम किसी असमीका को गुणा या भाग करें तो उसका चिन्ह जो है वह उल्टा हो जाता है। तो बस इन्हीं का उपयोग करते हुए आपको इन असमीकाओं को हल करना है। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करा रहा हूँ। इसमें कह रहा है निम्न प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है प्रश्न संख्या 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। आपने हल करना है जबकि x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा हो 4x + 3 > 6x + 7 ये रिलेशन दे रहा है। तो असमीका दिया तुमको ये है। अब हम क्या करेंगे इसमें देखो, समान राशि जोड़ेंगे या घटाएंगे दोनों पक्षों में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया 4x + 3 - 3 + 7 - 3 दोनों ओर 3 घटाने पर ये जगह 4x > 6x + 4 ये रिलेशन आएगा। आगे मैंने क्या किया, इन दोनों में 4x - 6x दोनों पक्षों में 6x घटाने पर दोनों तरफ मैंने 6x घटाया, इस जगह -2x > 4 ये आ गया। अब -2x > 4 आया। अब चलिए दोनों ओर ऋण 2 से भाग देने पर मैंने चर को में जो चर x है इसको धनात्मक करना है ना, मैंने -2x जब ऋण 2 से भाग दूंगा तो देखिएगा ये चिन्ह क्या था, -2 > 4x था ना। जब मैं ऋणात्मक राशि से गुणा या भाग करूंगा तो क्या होगा, ये चिन्ह विपरीत हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, x > ऋण 2 ऋण से ऋण में भाग दिया धनात्मक हो गया, x > ऋण 2 ये तुम्हारे पास ये आ गया क्या असमीका का ये x का मान जो है उसके लिए हल प्राप्त हो गया। अब जो कह रहा हो कि x एक वास्तविक संख्या के लिए हल कीजिए कह रहे हैं। अब ये क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है ना, अतः समीका का हल वे सभी वास्तविक संख्याएं होंगी जो ऋण 2 से बड़ी है। वे सभी वास्तविक संख्या इसका हल होंगी जो ऋण 2 से बड़ी है।
है ना। अब देखो संख्या रेखा पर मैं दिखाता हूँ इसको। ये माना मूल बिंदु है 1 2 3 4 5, ये धनात्मक हो गई, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और 100, ये हो गए साहब। अब वो कह रहा है कि संख्या का x एक वास्तविक संख्या है ना। तो हमने कहा संख्या का हल हुए सभी वास्तविक संख्या जो कि ऋण 2 से बड़ी हैं। ऋण 2 से बड़ी वास्तविक संख्या क्या होगी? ये है ऋण 2, और इससे बड़ी वास्तविक संख्या मैंने दाईं ओर को जो समस्त संख्या है इसके, ये सब क्या है? इसकी बड़ी वास्तविक संख्या है। इधर मैंने लाइन को मैंने मोटा कर दिया है, देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये x के हल क्या होंगे? मतलब ऋण 2 से बड़ी वास्तविक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या जो होंगी वो भिन्नात्मक भी हो सकती हैं, मतलब जो जिसे हम परिमेय कहते हैं अपरिमेय हो सकती हैं, या पूर्णांक संख्या हो सकती है। जो भी होंगी ये x के हल समुच्चय जो होगा ये बराबर होगा ऋण 2 से और अनंत, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चिन्ह जो मैंने कैसा लगा? छोटा कोष्ठक लगा रहा। छोटा कोष्ठक का मतलब हो गया कि इसमें ऋण 2 सम्मिलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 के सामने क्या किया? ये हॉलो स्फीयर बनाया है, एक खोखला गोला बनाया है। इसके मतलब ऋण 2 इसमें सम्मिलित नहीं है। x का मान ऋण 2 से बड़ी वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। यदि वैध यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता तब मैं यहाँ पर 2 को भी शामिल करता, और तब यहाँ पर इसका उत्तर दूसरा होता। कहीं पर मैं दूसरे सामने आपको दिखाऊंगा। इसका हल समुच्चय इस प्रकार से आपको मिल गया। ऐसे ही तुम अन्य सवालों को भी हल कर सकते हो। सवाल नंबर 5 6 7 जो है लगभग मिलते जुलते सवाल हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सवाल चलिए थोड़ा मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता देता हूँ। 8 में बराबर का चिन्ह के बीच में, चूँकि ये स्पष्ट समीका है ना, और वह सुनिश्चित असमीका है, और यहाँ पर केवल असमीका है। जो कह रहा हो 8 सवाल में कह रहा हो 3 × 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x, ये कह रहा है। देखो असमीका को पहले आप एक्सपेंड कीजिएगा, फिर बराबर राशि जोड़ के घटा करके चारों को अलग अलग चारों को एक तरफ कीजिएगा, है ना, समान चारों को, और इस प्रकार तुम्हें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इसके कोष्ठक खोल देता हूँ। 3 दूनी 6x - 3x इज ग्रेटर देन 2 - 2x, ये हो जाएगा। कोष्ठक खोल दिया मैंने, इनको गुणा कर दिया। अब चलिए अगर इस लाइन में चलेंगे हम, 6x नहीं 6 हो जाएगा खाली, है 3 दूनी 6 - 3 देखम 3x इतना हो गया। अब ऐसा करता हूँ मैं, मुझे इस 6 को रिड्यूस कर देता हूँ मैं, तो मेरे को 6 को हटाना है। तो 6 - 3x - 6 इज ग्रेटर देन 2 - 2x - 6। क्या किया मैंने? दोनों ओर 6 घटाने पर कर दिया साहब। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगा -2x - 4, है कि नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसमें दोनों ओर 2x जोड़ दूंगा, देगा -3x + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2x - 4 + 2x। दोनों ओर 2x जोड़ने पर क्या जाएगा? -x इज ग्रेटर देन 2x से 2x कैंसिल कर देगा -4। अब मैं इसको क्या करता हूँ? 1 से गुणा कर देता हूँ, -x × -1 इज लेस देन इक्वल टू -4 × -1। दोनों ओर ऋण 1 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा भाई? x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब x इज लेस देन इक्वल टू 4 आया। तो अब चलिए इसको मैं कैसे दिखाता हूँ।
एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 आया है। हम कैसे दिखाएंगे इसको? क्योंकि एक्स एक वास्तविक संख्या है, इसलिए संख्या रेखा पर मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ये मूल बिंदु है 3 4 1 2 3 4 100, ये हो गया ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 100, ठीक है ना। अब वो कह रहा है एक्स इज लेस देन 4, संख्या रेखा पर एक्स इज लेस देन 4 कैसे करेंगे भाई? संख्या रेखा पर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 का प्रदर्शन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स एक वास्तविक संख्या है, ये मूल बिंदु है। एक्स 4 या 4 से छोटी एक वास्तविक संख्या, 4 से छोटी वास्तविक संख्या 4 के बाईं ओर होंगी। इधर ये सारी संख्याएं क्या है? ये 4 से छोटी है वास्तविक संख्या है, इसलिए ये सारी इस क्षेत्र में जो जितनी भी संख्या होंगी ये इसके हल होंगे। और चूंकि एक्स इज लेस देन इक्वल टू है, इसमें 4 भी सम्मिलित है, इसलिए यहाँ पर 4 पर क्या करूँगा मैं? यहाँ पर डार्क गोला बनाऊंगा मैं। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 है ना। प्रकार असमीका का हल 4 तथा 4 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याएं होंगी, है ना। इसलिए असमीका का हल समुच्चय, असमीका का हल समुच्चय क्या हो जाएगा भाई? देखो, 4 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याएं ऋण इन्फिनिटिव टू 4, और चूंकि इसमें 4 भी इंक्लूड है, अतः क्या होगा? इधर ये समृद्ध होगा, तो माइनस इन्फिनिटिव टू 4 ये इसका हल समुच्चय आ गया। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 जो है सब एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, इन समीकरणों को मतलब वही समान राशियों और समान जोड़ घटाने से या समान राशियों से गुणा भाग करने से आप क्या करेंगे? चरों को अलग कर देंगे, अचर राशियों को अलग कर देंगे। उसके बाद इसमें अंत में एक संबंध आएगा, है ना, और उस संबंध के हिसाब से आप इनको हल कर लेंगे। कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। फिर भी एक उदाहरण के तौर पे एक आध प्रश्न में आपको और बता देता हूँ। मैंने सवाल नंबर आपको ये भी 8वां बताया। अब चलिए आपके पास में ले चलता हूँ, सवाल नंबर 12 को देख लेते हैं। वो कह रहा है समीकरण दे रखी 1/2 3x/5 + 4 > 1/3 x - 6, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आप ऐसा कीजिए, इसको हल कीजिए। पहले आप यहाँ पर 5 एलसीएम लिए हुए 3x + 5 चौको 20 > 1/3 x - 6, ठीक है ना। उसके बाद आप कीजिएगा 3x + 20 / 5 दूनी 10 > 1/3 x - 6, ऐसे लिख लेंगे आप जैसे अब तक लिखते आए हैं, ठीक है भाई। अब आप ऐसा कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से इधर इधर से इधर जाएगा 3 × 3x + 20 > 10 × x - 6 वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन किया आपने यहाँ पे, ये हो गया, है ना। ये बोलिए 3 × 3 = 9x और 3 दूनी 6 60 > 10x ऋण 10 × 60, ये हो गया आपका साहब। अब आप पक्षांतर करो, ये जाएगा 9x + 60 - 60 > 10x
-60 दोनों पक्षों में 60 घटाने पर, दोनों पक्षों में 60 घटाएंगे अगर 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 120। ठीक है भाई। अब चलिए साहब 9x इधर है ग्रेटर देन, हाँ इसमें दोनों ओर ऐसा करो, माइनस 10x इज ग्रेटर देन 10x माइनस 120 माइनस 10x। दोनों पक्षों में क्या किया आपने, 10x घटाने पर समान राशि घटा रहे हैं आप, ये जगह माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120 माइनस 120 माइनस 10x है ना। अब क्या करेंगे, दोनों ओर में ऋण 1 से गुणा कर दूंगा है ना, माइनस एक्स इंटू माइनस 1, यहाँ पर चिन्ह विपरीत हो जाएगा, 120 इंटू माइनस 1, दोनों ओर ऋण 1 से गुणा करने पर ये कहिएगा x इज लेस देन इक्वल टू 120 आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 120। अब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहें तो कर सकते हैं। अब लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 120 प्रदर्शन। देखो ये में x एक वास्तविक संख्या है ना, ये होगा, देखो ये हमारा मूल बिंदु है 0 -1 -2, इस प्रकार कई बिंदु हो, 1 2 3 4 5 6 और 120 कहीं पर ये संख्या होगी, उसके बाद 121 और कई संख्याएं होंगी, 121 122 123 124 सो ऑन। ठीक है ना। अगर x क्या है, लेस देन इक्वल टू 120 है तो 120 ये हो गया, चूँकि लेस देन इक्वल टू भी है इसलिए डार्क वो बनेगा यहाँ पे, और ये इसका जो डार्क मैंने ये बता रखा है ना, ये 120 से नीचे की ओर जितनी भी ये संख्याएं हैं सब इसका हल होंगी है ना। इस प्रकार समीकरण का हल 120 तथा 120 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याएं होंगी। इसलिए हल समुच्चय क्या होगा इसका, इसको मैं तुमको एक अंतराल उसके रूप में लिखा रहा हूँ, बराबर होगा -∞ टू 120, और चूँकि अब इक्वल टू साइन है इसलिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको शो करेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करके रखा। अब चलिए साहब 12 13 14 15 सब इसी प्रकार के सवाल हैं। अब मैं कुछ प्रश्न थोड़ा ऐसे हैं जो इन पर आधारित हैं। सवाल नंबर 17 में कर आए, चलो 17 18 19 जगह से तो मैंने तुमको एडवांस में दिखा दिया, इनको पहले ही संख्या रेखा पर प्रदर्शन करके है ना। लेकिन कभी वो पूछ सकता है कि समीकरण को हल करके संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो वहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूँ। वो कह रहा है 17 से 20 तक के समीकरण को हल ज्ञात कीजिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित आलेखित कीजिए। उसमें कह रहा 17 में कह रहा 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। हल तो सेम करना जैसे दी गई है, जैसे तुमको अब तक बताया है ना। समीकरण क्या है 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें दोनों ओर में 2 जोड़ दे रहा हूँ, दोनों पक्षों में 2
जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा भाई 3x इज लेस देन 2x प्लस 3। अब फिर मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ 3x मैं दोनों पक्षों में 2x घटा दे रहा हूँ। घटाने पर घटाइए 2x देगा x इज लेस देन 3। ये इसका सॉल्यूशन आ गया है ना। अतः समीकरण का हल हुए सभी वास्तविक संख्याएं हैं जो 3 से कम है। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, 3 से कम है, इसलिए समीकरण का हल समुच्चय क्या होगा देखो 3 से छोटी माने माइनस इन्फिनिटी टू 3 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं ये सब होंगी। और चूँकि 3 इसमें सम्मिलित नहीं है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट है ना। माइनस इन्फिनिटी टू 3 होगा। अब इसका प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं होगा कैसे होगा संख्या रेखा का प्रदर्शन। देखो ये संख्या रेखा हमने लिखी, इस पर माने मूल बिंदु 0 है। ये संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 है ना। -1 -2 -3 -4 और इधर माइनस इन्फिनिटी तरफ। अब वो कह रहा है x इज लेस देन 3 अर्थात 3 इसमें सम्मिलित नहीं है। ये तो तुम्हारा 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम एक हॉलो स्फीयर बनाएंगे है ना। और इससे छोटी मतलब 3 से बाईं ओर हम क्या करेंगे इस रेखा को डार्क कर देते हैं। ठीक है ना, ये इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो जाएगा है ना। क्योंकि इसमें 3 सम्मिलित नहीं है इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 के सामने यहाँ पर एक खाली गोला बनाएंगे है ना। यदि 3 सम्मिलित होता तो ये गोला भरा हुआ होता। और ये हो गया सिंपल समाधान। ये क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 तुम कर सकते हो। अब इस पर बेस जो कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जिनमें तुमको कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेगी। मैं आपको एक आध सवाल बता देता हूँ। जैसे आपके पास सवाल नंबर है 21 में देखिएगा आप लोग। मैं कह रहा हूँ रवि ने 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पढ़कर 60% अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अर्थात उसकी 2 जो इकाई परीक्षाएं हैं इसमें एक में 70 लाया एक में 75 लाया, उसको न्यूनतम तीसरी परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करे कि उसको 60% न्यूनतम अंक का औसत प्राप्त हो सके। अतः उसका एवरेज क्या हो मिनिमम 60% हो, 60% से कम ना हो। अब मान लेते हमें माना रवि तीसरी एकक परीक्षा में x अंक प्राप्त कर औसत न्यूनतम कर 60 का न्यूनतम औसत प्राप्त कर लेता है। आपने कहा माना रवि तीसरी एकक परीक्षा में x अंक प्राप्त कर 60 का न्यूनतम औसत प्राप्त कर लेता है। अब देखिए इसके माने क्या हो गया
रवि के तीनों परीक्षाओं का औसत बराबर क्या होगा। पहली परीक्षा में वो लेता 7 अंक, दूसरे 70 अंक, दूसरे में लेता 75 अंक, तीसरे में लेता 1 अंक। तो कुल अंकों को हम क्या करेंगे, उसके कुल नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 से भाग देंगे, इतना आ जाएगा, है ना। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, जो उसका औसत है वो कह रहा है 60 या 60 से अधिक प्राप्त होना चाहिए। इस जगह 60 धन 75 धन x/3 जो उसका औसत है ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात 145 धन x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है ना। या 145 धन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या 18 वज्र गुणन कर। चलिए साहब अगले स्टेप में चलिए। 145 प्लस x माइनस 145 इज ग्रेटर देन 180 माइनस 145। दोनों पक्षों में 145 घटाने पर कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, है ना। अच्छा, अर्थ इसका मतलब क्या होगा, रवि को तीसरी परीक्षा में न्यूनतम 35 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए, है ना। अतः रवि तीसरी एकक परीक्षा में 35 या अधिक अंक प्राप्त कर न्यूनतम 60%, है ना, 60 अंक का औसत प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। इस प्रकार उसको मिनिमम उसके तीसरी एकक परीक्षा में 35 अंक आएंगे तो वह 60 अंक का औसत प्राप्त कर लेगा। यदि 35 से अधिक भी आ गए तो न्यूनतम 60% उसका होगा ही होगा। इस प्रकार से तुम इन प्रश्नों को लगा करके हल कर सकते हो। तो प्रश्नावली को कीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आएंगे उनका समाधान मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी कल।